बात है? जैंग से मेरी शिकायत लगा रही थी। माफ कीजिएगा, मैं जैंग से आपकी शिकायत क्यों करूंगी भला? तुम दोनों को बाहर देखा, जैंग को बुलाया तुमने, वो भागता हुआ यहाँ आ गया और हम दोनों की सब बातें उसे बता दी। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, मुझे सब पता है। सिर्फ साहिबा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैंने उसे नहीं बुलाया यहाँ पर। अजरा देखो, मेरे और जैंग के बीच में आने की कोशिश मत करना, समझी? क्या हो गया था? हाँ, उस बुढ़िया फेरिदे ने फिर से नसीहत के लिए रोक लिया था। डार्लिंग, फेरिदे साहिबा को हमारी गवाह बनने को क्यों कहा? क्या ये तुम सब जानबूझकर कर रही हो? हाँ बिल्कुल, मैंने जानकर किया था। उन्हें परेशान करने में मजा आता है। वो गुस्से में आई ना। लेकिन मजाल है चेहरे पे परेशानी लाई हो। वो काफी बर्दाश्त है उनमें माशाल्लाह। बड़े ही तरीके से कहा उन्होंने, जब वक्त आएगा तो देख ही जाएगी। हद ही हो गई। आई एम सॉरी, लेकिन ये बहुत नामुनासिब सी पेशकश थी। हमें इस वक्त किसी किस्म का कोई मसला पैदा नहीं करना। क्या वाकई तुम संजीदा हो आजमी? मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। चलन फैमिली बहुत जज्बाती लोग हैं, उनके साथ खेल खेल रही हूँ। याद रखो, मुझ पर भरोसा रखो, फिक्र ना करो। बाबा, बाबा, जानसू, खुशामदीद। भूख लग रही है क्या? कुछ मंगवाऊं तुम्हारे लिए? आपको ये क्या हुआ है? बाबा, क्या आपका किसी से कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, ये कुछ नहीं है। मैंने मछली के डब्बे उठाए हुए थे, मेरा पाँव फिसला और मैं गिर गया। अरे बाबा, आपको एहतियात करनी चाहिए ना। मैं आपको खोना नहीं चाहती। जानसू, मरहबा। तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए फिक्रमंद हैं। कह रही है कि तुमसे बात नहीं हो पा रही। ठीक है हुलिया आंटी, मैं कुछ देर तक कॉल कर लूंगी उन्हें। ठीक है बुरहान साहब, मैं जा रही हूँ। अलविदा हुलिया साहिबा। आप कैफे की फिक्र मत करना, मैं हूं यहां। क्या बात है? मां के साथ झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, वाज़ेह है। हुआ क्या है, बताओ। अम्मी शादी कर रही हैं बाबा, उसी आसमी नामी आदमी से। सुबह हमारा इस बात पर झगड़ा हुआ और अब मुझे मनाने के लिए कॉल्स किए जा रही हैं। जानसू, जहां तक मैं जानता हूं वो दोनों अक्सर मिलते रहते हैं। क्या ऐसा ही है ना? जो भी है उन्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, इस तरह माफी मांगने के बजाय। मुझसे मेरी राय लेनी चाहिए थी और उसके बाद इस मामले पर गौर करती। वो तुमसे नाराज है क्योंकि तुम मुझसे राब्ते में हो। तुम्हारे झगड़े मेरी वजह से हैं, जानता हूं। और उसे लगता है कि मैं तुम्हें उसके खिलाफ कर रहा हूं। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं अम्मी को माफ नहीं कर सकती बाबा। उन्हें मुझे आपसे दूर नहीं रखना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं एक जिम्मेदार बाप का किरदार निभाता और अपनी जिम्मेदारियां निभाता तो आज सब कुछ बहुत मुख्तलिफ होता, बहुत मुख्तलिफ। लेकिन अब तो आप हैं ना, और इस बार मैं सब कुछ मुख्तलिफ चाहती हूँ बाबा। क्या मैं बहुत ज्यादा मांग रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर तो रहा हूं, लेकिन मैं डरता हूं कि तुम्हारे मामले में मुझसे कोई गलती ना हो जाए मेरी बच्ची। पहले मुझे तुम्हारी मां पर गुस्सा आता था, लेकिन अब जबकि तुम मेरे पास हो तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो क्या हुआ? वो एक नहीं 10 शादियां करे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर वक्त, हर जगह। हम काफी हैं एक दूसरे के लिए। हाँ, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ठीक है, चलो अब खुद को संभालो। मैं तुम्हारे लिए लीमू का शरबत बनाऊं? अच्छा महसूस करोगी। ठीक है, बना लाए।
क्या मैं मीडिया को बुलाकर बकायदा अपनी मंगनी का ऐलान करूं या एक मुकम्मल इंटरव्यू का बंदोबस्त करना चाहिए मुझे? तुम्हारे ऑफिस में नहीं बुलाऊंगी मैं उन्हें, अपने ऑफिस में बुलाऊंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं। इस पोजीशन में इतना सब नहीं सोचो। मुझे नहीं लगता कि तुम इन शेयर्स को मजीद बरकरार रख सकोगी शायद। ऐसा लगता है तुम्हें? मतलब सरहाब साहिबा, तुम जानती हो कि वो तुम्हें नहीं देगी, और वैसे भी वो ऐसा क्यों करेगी? अपनी मर्जी से तो शेयर्स नहीं देगी वो, लेकिन अगर मेरे पास वजह हो तो। क्या मतलब है तुम्हारा? जैसे कि जैंग, अभी बताया ना मैंने, ये चैलेंज दरअसल बहुत जज्बाती है। सहराब कभी भी नहीं चाहेगी कि जैंग को इन शेयर्स के बारे में भनक भी पड़े। समझ रहे हो ना? क्या तुम जैंग को बताना चाहती हो? जरूरत पड़ेगी तो जरूर बताऊंगी। मेरी छठी हिस्स मुझे बता रही है डील खत्म होने से पहले ये मसला किसी न किसी तरह हल हो जाएगा। मतलब क्या प्लान है तुम्हारा? जैंग, आओ 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 बेटा, खुश आमदीद। शुक्रिया आपका दादीजान। मेरा बेटा, कहाँ थे तुम? ऑफिस में नहीं थे तुम? जी कुछ जरूरी काम थे, फिर अजरा के पास चला गया। बहुत अच्छा किया, वो यकीनन बहुत खुश हुई होगी, और तुम भी। चलो आओ बैठो। खुश हो तुम? जवाब नहीं दिया तुमने। मसला है क्या कोई? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है दादीजान। यानी अजरा के मेरी जिंदगी में आने से बहुत खुश हूं। परेशान क्यों होऊंगा मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। अल्लाह तुम दोनों पर अपनी रहमतों का साया हमेशा कायम रखे। आमीन दादीजान, आमीन। लेकिन याद रहे, खुशी ऐसा एहसास नहीं जिसे तुम खुद तन्हा हासिल कर सकते हो। हकीकी खुशी अपने प्यारों को भी खुश करने की कोशिश से हासिल होती है। यही हकीकी खुशी है, और इसीलिए इतनी कीमती होती है। हमारी जिंदगी की अपनी तरजीहात जरूर होती हैं, कुछ ऐसे काम जिन्हें हम मुलतवी नहीं कर सकते। उस वक्त तुम्हें यह फैसला करना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या है, और फिर उसके मुताबिक अमल करना। बाज़ औक़ात इसके लिए कुछ निहायत सख्त फैसले भी लेने पड़ सकते हैं, कुर्बानी भी देना पड़ती है। मतलब आपका मुकद्दर बन जाता है, और फिर आपको अपने फैसले की जो भी कीमत हो वो चुकानी पड़ती है। अपनी पूरी जिंदगी फैसला लेते वक्त हमेशा इस बात को मैंने जहन में रखा जैंग, कि ये मेरी अपनी खुशी है या फिर मेरे प्यारों की। मेलिस, मेलिस, तुम रो क्यों रही हो? आरता प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे ख्याल में मैं तुम्हें रोता हुआ छोड़कर चला जाऊंगा? हाँ, रो क्यों रही हो बताओ मुझे। आरता चले जाओ प्लीज यहाँ से। जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बताओ मुझे क्या बात है। आरता चले जाओ यहाँ से, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं नहीं जाऊंगा, पहले बताओ मुझे हुआ क्या है। तुम इस तरह ज़ारो कतार रो रही हो, मैं यहाँ से कैसे चला जाऊं? बताओ मुझे क्या बात है, बताओ। क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? हमें बताओ ताकि हम जाकर उसका हुलिया बिगाड़ दें। ऐसी बात नहीं है, पागल मत बनो। मेलिस देखो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पूरे होशो आवाज में हूँ। नाम बताओ उसका। तुम्हें किसने रुलाया? किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है या किसी ने कुछ कहा है तो बताओ मुझे। तुम इस तरह क्यों रो रही हो? कोई तो वजह होगी। किसने किया ये? ठीक है मत बताओ, मैं जाकर भाई को बुलाता हूँ, फिर हम दोनों को बताना तुम। आरता मेरे प्यारे भाई सुनो, अभी मैं ठीक नहीं हूँ, बाद में बात करते हैं प्लीज। मेलिस देखो, बाद में बात नहीं होगी, जो होगा अभी होगा। अब बताओ मुझे जल्दी। ठीक है फिर मैं भाई को कॉल करता हूँ, बहुत हो गया। आरता रुको रुको रुको, मैं बता रही हूँ, ठीक है? सब बता दी हूँ तुम्हें, लेकिन देखो तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे, ठीक है? ठीक है,
मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, यकीन करो मेरा। चलो अब तुम अपने आंसू साफ करो। शाबाश। फूलों के लिए बहुत शुक्रिया हुलिया। मुबारक हो। शुक्रिया, तुम्हें फूल अच्छे लगे। बल्कि अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं अजरा को भी मुबारकबाद देना चाहूंगी। हाँ क्यों नहीं, अजरा को यहाँ पे आने का कह दीजिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो गई। हाँ, जैंग की खुशी के लिए सब करना पड़ा। लेकिन अच्छी वजह के लिए किया ना। वैसे भी उनकी शादी के बाद तुम्हारा गुस्सा और नफरत बिल्कुल खत्म हो जाएगा सैराब। ओह अजरा बेटा, मैं यहाँ थी तो सोचा तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो। ये बहुत अच्छा हुआ। इस तरह की खुशियां ही तो पिछली नफरतों को पीछे छोड़ने का बहाना बनती हैं। जी बिल्कुल। वाह, वैसे तुम्हारी अंगूठी बहुत खूबसूरत है। जैंग की चॉइस की तारीफ ना करना नामुमकिन बात है। वैसे ये बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया आपका। ज़ैनब के लिए भी मेरी बहुत दुआएं। इंशाल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल हो। क्या हाल है? अरे यहाँ तो पार्टी चल रही है लग रहा है। हाँ। छुपा क्यों रही हो तुम? दिखाओ ना मुझे भी। हाँ दिखा भी दो अजरा। अच्छा किया तुमने लड़की। हाँ मुबारक हो बहुत तुम्हें। अब मेरा सरप्राइज देखना चाहोगे? ये रहा। सुमरो, आज़मी और मैं शादी कर रहे हैं। अब हम दोनों की शादी साथ साथ होगी। हाँ वैसे तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो सुमरो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा हुलिया जान, बहुत शुक्रिया। क्या तुम मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी अजरा जान? मुबारक हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। हमें इसकी तवक्को नहीं थी। हाँ सच कहूँ तो तवक्को तो मुझे भी नहीं थी इस बात की। खैर इजाजत हो तो मैं किचन में जाना चाहूंगी। अच्छा अजरा, यहाँ जरा हमारे लिए मीठा भिजवा देना। ठीक है। अजरा एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। हमारा रिवाज है। बस एक मिनट रुको। हाथ दो अपना, बस ये लो, ये रख लो। सुमरो मैं तुमसे कुछ लेना नहीं चाहती हूँ। तुम भूल रही हो, तुम्हारी माँ हूँ मैं, ये फर्ज है मेरा। ठीक है, एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। लोगों के सामने शर्मिंदा मत करो मुझे। ले लो, चुप करके रख लो। अजरा आप जाओ यहाँ से और मीठा भिजवाओ जल्दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर मुबारक हो तुम्हें। देखा तुमने, मेरा तोहफा पसंद नहीं आया। हीरे जो है, अब मेरे तोहफे की क्या हैसियत? हद होती है। तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारी ये दादी फिर से इतना बोलने लगी है ना? नहीं दादी जान, मुझे आपकी बातें सुनकर मजा आता है और आपकी हर बात बिल्कुल ठीक होती है, सच में। चलो इतनी लंबी तकरीर के बाद तुम्हें सुकून देने के लिए एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। आज मेरे डॉक्टर आए थे, बहुत अच्छी खबर दी उन्होंने। दवाएं तो मुझे अब भी लेना होंगी, लेकिन लगता है मैं अपनी बीमारी को शिकस्त दे रही हूँ। आप सच कह रही हैं दादी जान? कितनी अच्छी खबर सुनाई है आपने मुझे। लेकिन मैं अब अपने चेकअप का पूरा ख्याल रखूंगी। डॉक्टर को इस पे पूरा यकीन होगा, तभी तो आपको मुत्तला किया। अपने चेकअप जारी रखें और बहुत जल्द आपकी दवाइयाँ भी बंद हो जाएंगी। लेकिन अभी एहतियाती तदाबीर है। क्या आपने असरा को इस बारे में बताया? चले उसे बता दो। रुको बेटा रुको, अभी नहीं, जब सब खत्म हो जाएगा फिर हम साथ जाकर बताएंगे उसे। ठीक है। लगता है आपने मुबारकबादें पहले से लेना शुरू कर दी हैं। ये कौन लाया? मत पूछो। सुमरो, वो मुझसे मिलने आई थी। आज़मी से शादी कर रही है वो। इस तरह तो वो दोनों ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। यानी 40% शेयर्स हासिल करने के लिए ये सब किया उन्होंने। इससे क्या फर्क पड़ता है? वो पहले ही खतरनाक है, चाहे अलग हो या शादीशुदा। सुमरो को तो तुम जानते हो, वो आज़मी को भी छोड़ देगी जब उसे उससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। सही कहा आपने। ये शेयर्स वाला मामला वाकई बड़ा बोझ है दादी जान। तुम फिक्र ना करो मेरी जान, हम कोई हल निकाल लेंगे। अभी बस अपनी खुशियां एंजॉय करो।
मेलिस, क्या मतलब है तुम्हारा? वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ आर्दर चिल्लाओ मत, तुम्हारी आवाज कोई सुन लेगा। मेलिस, चलो उन्हें ढूंढते हैं, वो कहीं तो होंगे, उससे बात करते हैं। हम अभी तक यहाँ पर क्यों बैठे हैं? हाँ चलो उठो। आर्दर रुको। यार मेलिस, आखिर हम क्यों रुके? किस चीज का इंतजार है? मैं अकेले ही चला जाता हूँ। आर्दर, मुझे ये एहसास मत दिलाओ कि मैंने तुम्हें बता के गलती की और तुम किसे लेने जाओगे। वो तो यहाँ है ही नहीं, वो चला गया है वो। उफ मेलिस, उफ, तुम्हें हमेशा इस किस्म के लड़के क्यों मिलते हैं? वो तुम्हें इस तरह से कैसे छोड़ के चले जाते हैं? उसने तुम्हें आखिर कोई वजाहत क्यों नहीं दी? वो गया क्यों? आखिर क्या वजह है ऐसी? मुझे उसकी मोहब्बत पे यकीन है। जरूर कोई ऐसी बात जरूर है जो वो मुझसे छुपा रहा है। अगर ऐसी कोई बात भी है तो वो मुझे बता देता, लेकिन मेलिस, देखो, मुझे लगता है कि मुझे जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूं? मैं तुम्हें इस तरह से रोता हुआ नहीं देख सकता। आर्ता, ये बात हमारे बीच ही रहेगी। तुमने वादा किया है। ठीक है, मैंने वादा किया था। ये हमारा राज है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो बुरा इंसान नहीं है आर्ता। मुझे यकीन नहीं आ रहा उसने मुझे इस तरह कैसे हर्ट किया। वो ऐसा नहीं है आर्ता, ऐसा नहीं है। अगर वो वाकई ऐसा नहीं है, अगर वो वादा निभाना जानता है, तो शायद वो पछताए और वापस आ जाए। लेकिन एक बात और, मैं तुम्हारा भाई होने के नाते उससे थोड़ा झगड़ूंगा जरूर, ठीक है? और अगर वो वापस आ गया तो? अच्छा ठीक है, फिर उसे वापस आने दो। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। मैं इसकी अकाउंटिंग रिपोर्ट चाहता हूं, ठीक है? और इसकी भी। आपको इनके क्लेम भेजने की जरूरत है। मुझे अब तक ये रिपोर्ट नहीं मिली। जी। सुमरो कहाँ है? आपके ऑफिस में? कुछ देर पहले जा चुकी। क्या बात है? कुछ नहीं है। हाँ, सुना है आप दोनों शादी कर रहे हैं। मुबारक हो। शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें भी मुबारक हो। तुम तो वाकई बहुत बहादुर हो सैराब जान। अब जब उसकी उंगली में वो अंगूठी आ गई है तो देखना कैसे हावी होती है। देखो ना, फरीदे साहबा की हिमायत भी हासिल है उसे। तुम्हें खबर नहीं है लेकिन अजरा तुम्हें शिकस्त दे चुकी है। हाँ, लेकिन सिराब की भी अब दोनों को रोकने की कोशिश बेकार है। सुमरो, तुम देख नहीं रही हो, जैंग कभी अजरा से दस्तबरदार नहीं होगा। मैं समझती हूँ ये बात, लेकिन जैंग का भी एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन मैं ये सब बातें उसे बताकर मजीद परेशान करना नहीं चाहती। और याद रखना, मैं कभी किसी से नहीं हारती। कोई बात नहीं, शादी कर लेने दो उन्हें। हकीकत सामने आ जाएगी। देखती हूँ तुम्हारा ख्याल कैसे रखती है वो। दुआ है बस वो तुम्हें घर से निकाल बाहर ना करे कहीं। सुमरो, तुम अजीब बातें करती हो, ऐसे जैसे हम अजरा को जानते नहीं। अब बस भी कर दो यार। इतनी परवाह क्यों हो रही है उसकी? जैसे अजरा से बहुत प्यार करती हो तुम हुलिया। देखो सुमरो, इसका प्यार से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ सच कह रही हूँ और कोई भी बात नहीं है। वो एक दूसरे को चाहते हैं, एक साथ खुश हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर इसमें बुराई क्या है। देखना, उनकी शादी के बाद एक एक करके मैं तुम्हारे ही अल्फाज याद दिलाऊंगी तुम्हें। किस तरह फरीदे साहिबा का इस्तेमाल किया एक होने के लिए। सुमरो दुरुस्त है। अजरा सिर्फ शादी की मुंतज़िर है। शादी के बाद वो अपने असल रंग दिखाएगी। लेकिन जब तक मैं इस मैंशन में हूँ, वो किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी सास और बहू ने ऊंचे ऊंचे ख्वाब ना देख रखे हों। तुमसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ मेरी जान। लेकिन एक चीज है जिसकी मुझे थोड़ी सी तकलीफ है। उम्मीद थी कि शायद अजरा मुझे कॉल करेगी और अपनी मंगनी के बारे में मुतला करेगी, और ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम मशवरा ही ले लेगी मुझसे। माफ करना, लेकिन क्या तुमने जानसू से आजमी के साथ शादी के फैसले पर बात की और उसकी राय ली? इस बात का इससे क्या ताल्लुक? बिल्कुल ताल्लुक है। तुमने जानसू से बात की? हाँ नहीं की, लेकिन आज रात बात करूंगी मैं उससे। हाँ, लेकिन तुमने अंगूठी तो पहले ही पहन ली है, अब उससे क्या बात करोगी? तुमने उससे उसकी राय नहीं ली, अब तुम तो सिर्फ उसे इत्तला ही दोगी। उफ, बस भी कर दो। क्या?
खैरियत तो है जैंक? तुम शायद जासूस से मिलने आए हो, लेकिन अभी वो घर पर नहीं है। नहीं, उसे छोड़िए, मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे करनी है? खैरियत होगी इंशाल्लाह, अंदर आओ। बैठते क्यों नहीं? नहीं, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अब बता भी तो क्या बात है? तुम अक्सर बुरी खबरों के साथ ही आते हो, इंशाल्लाह खैर होगी। नहीं, इस बार आपके लिए अच्छी खबर है। मुझे आपसे शेयर्स वापस चाहिए। फिक्र न करें, आपको मुनाफा होगा। कैसा मुनाफा जैंक? हाँ, मुझे समझ नहीं आया। मुनाफा का मतलब साफ है, मतलब आप बहुत ज्यादा कमाएंगे। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम मुझे क्या पेशकश कर रहे हो। क्या कह रहे हो तुम? आप क्यों नहीं समझ रही हैं सुमरो? जो कुछ आपके पास है मैं उससे ज्यादा आपको दूंगा। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन शेयर्स आपके नहीं है, तभी आप कोई जवाब नहीं दे सकते। अरे ऐसा कुछ नहीं है, शेयर्स मेरे ही हैं, यकीन करो। अरे सुमरो, मैं जानता हूँ आप उन्हें किसी और के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, फाइनेंसर वगैरह। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन आपके फाइनेंसर को हमारी डील के बारे में या जो कुछ मैं आपको अदा करूंगा उस बारे में कुछ पता ना चले। ऐसा है? फिर ठीक है, मुझे जरा पेशकश के बारे में सोचने दो, हम फिर बात करेंगे, ठीक है? देर नहीं लगेगी, बस जरा सोच लो। या तो आप मुझे शेयर्स के मालिक के बारे में बताएं, फिर मैं खुद जाकर उनसे शेयर्स ले लूंगा, लेकिन फिर ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा क्योंकि वैल्यू गिर जाती है। आपके पास कल तक का वक्त है। जैंक, तुम इस वक्त यहाँ पर आजमी? उसने ऑफिस में मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा। खैरियत तो है? क्या चाहता है वो? बताती हूँ, पहले अंदर आओ। चलो बैठते हैं। आरदा, ये क्या है? क्या हुआ अम्मी? तुम दोनों क्या इशारे कर रहे हो? मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? नहीं तो अम्मी, आपसे क्या छुपाना? आप क्यों परेशान हो रही हैं? तो फिर खुलकर बात कर सकते हो बेटा। कोई बात नहीं है सैराब, खामखा बात मत बढ़ाओ। मेलिस की शायद तबीयत सही नहीं, मैं आरदा से उसी बारे में पूछ रही थी। मेरे बारे में पूछ रही थी आप? हाँ मेरी बच्ची, आज मेरी चिड़िया इतनी खामोश क्यों है? क्या हुआ मेरी प्यारी गुड़िया को? कुछ नहीं दादी जान, मैं ऐसे कुछ सोच रही थी। मुझे लगता है कि आपको दादी की खुसूसी केयर की जरूरत है। यहाँ मेरे पास बैठो आकर। आओ मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी चिड़िया, आ जाओ। मेरी खूबसूरत आंखों वाली बेटी। बताओ तो जरा, अपनी दादी को इतनी गहरी सोचों में गुम क्यों? बस ऐसे ही दादी जान। आज तो सही कह रहा था, आपके पास आकर बहुत सुकून मिलता है। बेलकिस। जी सराब साहिबा। चाय बिल्कुल ठंडी है। मैं अभी गर्म कर देती हूँ। नहीं, रहने दो, लेकिन आइंदा ख्याल रखना, तुम जानती हो कि मैं ठंडी चाय नहीं पीती। जी ठीक है। अम्मी, आप फिर से इतनी स्वीट हो रही हैं, बिल्कुल किसी फरिश्ते की तरह। ओह आरदा, तुम बस हर वक्त सबका मजाक उड़ाते रहा करो। बोलो सुमरो। क्या? अम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगता है शायद कोई बुरी खबर है। सुमरो की कॉल है, जाहिर है खैरियत तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ करती ही रहती है। भाई की कॉल है।
लगता है कि कोई मसला हो गया है। हाँ बोले भाई। अर्दा, मैं अजरा की तरफ जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में तुमसे बात करनी है, चलो बाहर आ जाओ। भाई मुझे अपने साथ अजरा के घर ले जाना चाहते हैं। आ रहा हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ। अरे मैं कैसे सुकून से बात करूं? अजी, वो सुमरा कोई खेल तो नहीं खेल रही। बस भी कर दो सैराब, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला, बताओ मुझे। जैन ने मुझे कॉल किया और कल तक का वक्त दिया है। सोचा कि तुमसे मशवरा कर लूं कि क्या जवाब दूं उसे। अरे तुम उससे इतना कह देती, मैं नहीं भेज सकती। बिल्कुल तुम वही कहोगी जो मैंने कहा है। अच्छा इतना गुस्सा मत हो, ठीक है? जैसा कहोगी वैसा ही होगा। तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ मैं। ख्याल रखना अपना। सचमुच में पागल ही हो गई। हाँ। जैंग से क्या कहोगी तुम? ये शेयर्स मेरे नहीं आजमी, मैं उन्हें नहीं बेच सकती, वो सैराब के हैं। जैंग से क्या कहना है ये सैराब ही सोचे, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे लिए प्लेट मत रखो, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए नहीं है ये, सैराब के लिए है। सैराब? खाने पर बुलाया उसे? बिल्कुल नहीं, लेकिन जितना मैं उसे जानती हूँ, देखना वो यहाँ दौड़ी दौड़ी आएगी। अब यहाँ पर क्यों बैठे हुए आजमी इस तरह? अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, जानसू आती ही होगी। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो फिर कोई मसला हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कॉल करूंगा तुम्हें। हाँ ठीक है। हेलो। मैं जानती हूँ आप ये जरूर जानबूझकर करती हैं। बेटा जानसू, आजमी साहब बस जा ही रहे थे यहाँ से। सही कहा, वो तो साफ नजर आ रहा है, इसीलिए तो आपने 3 लोगों की मेज लगाई है। जानसू तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये बस जा ही रहे थे। किस तरह से बात कर रही हो तुम? जानसू सुनो, तुम दोनों, तुम और तुम्हारी मॉम। आजमी साहब, आप देख नहीं रहे कि मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ? हाँ जानसू, तुम हद से गुजर रही हो। आखिर ये तुम्हारे बाप की जगह पर है। अम्मी मेरे अपने बाबा हैं। आपने मेज 3 लोगों के लिए क्यों लगाए? हाँ। आप सोच क्या रही थी? मतलब समझ नहीं आ रहा कि आप क्या ख्वाब देख रही हैं। तो बताइए मुझे, आजमी साहब, मैं और आप साथ बैठकर आपकी होने वाली शादी के बारे में बात करने वाले हैं, यही सोच रही थी? पहली बात तो ये है कि मैंने ये मेज आजमी साहब के लिए नहीं लगाई, ठीक है? लेकिन ये मेज मेरे बाबा के लिए भी नहीं सजाई। ये सैराब आंटी के लिए। होश में तो हो तुम? अपनी हद पार कर रही हो तुम। हद तो आप पार कर रही हैं अम्मी। इनके साथ नई जिंदगी आप शुरू कर रही हैं। चुप करके बैठ जाओ, बता रही हूँ मैं तुम्हें सब कुछ। ठीक है सोमरो साहिबा, मैं सुन रही हूँ। माफ कीजिएगा, मिसेस आजमी कहना चाहिए मुझे। बहुत जल्द आप दोनों रिश्ते अज़वाज में बन जाएंगे, मियाँ बीवी होंगे। तुम चले जाओ। तुमने किस मुश्किल में हमें घसीट लिया है। अम्मी सुमरो शेयर्स नहीं बेचेगी, बेच ही नहीं सकती। लेकिन जैंग को तो सब कुछ बता सकती है ना। वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी, शायद ऐसा ही हो। तुम उस औरत पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? मुझे यकीन है कि वो इस सूरत हाल से फायदा उठाएगी। शायद वो जैंग के बारे में झूठ बोल रही हो, उसकी हर बात झूठ होती है। अरे अम्मी ऐसी बात नहीं है, वो ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं रखती। उसके पास खोने को कुछ भी नहीं है सैराब। चलो मान भी ले कि वो सच कह रही है, लेकिन जैंग की जरा सी बात पुर्स करने पर देख लेना सैराब, वो तुम्हारे खिलाफ ही बोलेगी। वो खुद सारे मामले में से मक्खन में से बाल की तरह निकल जाएगी। अच्छा मैं उससे कॉल करती हूँ। मुझे साफ नजर आ रहा है कि आप क्या कर रही हैं। मेरे बाबा से राब्ते और कैफे उनके नाम करने की वजह से आप मुझसे इस तरह इंतकाम ले रही हैं। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो जानसू। तुम ये कैसे कह सकती हो? मैं मानती हूँ कि तुम्हारे बाबा से ताल्लुक पर मुझे गुस्सा है, लेकिन आजमी से शादी करने का इस बात से क्या ताल्लुक है? इस बात की मुझे उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा अंदाजा नहीं था। तुम्हें खुद बताने का इरादा था मेरा, लेकिन पहले मैं बताती। मुझसे पहले आजमी ने बता दिया तुम्हें। हाँ, आपसे अच्छे बहाने कौन बना सकता है? मुझे नहीं मालूम कि मेरी अम्मी को प्रपोजल की उम्मीद थी। जानसू एक बात तो तय है, अब मैं तुम्हें एक लफ्ज भी समझाने की कोशिश हरगिज नहीं करूंगी। तुम मुझे वाकई अपना दुश्मन समझती हो। तुम्हें मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं। आपको भी मेरी परवाह नहीं, तो फिर हम ये ताल्लुक जबरदस्ती क्यों निभा रहे हैं? इस सब के बाद भी मैं इस घर में क्यों रह रही हूँ, बताइए। जानसू कहाँ जा रही हो तुम? जानसू रुको जरा, बात सुनो मेरी, ऐसे मत जाओ। इस तरह ये मामला नहीं सुलझेगा। जानसू इस वक्त कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो जानसू।
पता नहीं बेल जा रही है लेकिन वो उठा नहीं रही। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उससे जाके खुद बात करती हूँ। कर लो बात, देर तो हो ही चुकी है। अल्लाह करे जैंग को मालूम होने से पहले कोई हल निकल आए। जानसू फोन उठा लो। नहीं उठाएगी, गुस्सा ही ऐसा है। पता नहीं कहाँ गई होगी, अपने बाप के पास ही गई होगी यकीनन, तभी फोन नहीं उठा रही। जानसू, तो तुम आई हो? किसी और का इंतजार था क्या? सैराब, मैं इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। कब से कॉल कर रही हूँ लेकिन तुमने तो मेरी एक कॉल भी नहीं उठाई। जानसू, मेरा झगड़ा हो गया था, ये सब दिख नहीं रहा? हाँ, तुमने देखा कैसा लगता है? हाँ, जब अपने बच्चों से लड़ाई होती है तो हर चीज खत्म हो जाती है। तो जैंक ने तुमसे शेयर्स के बारे में क्या कहा? क्या कहना चाह रही हो तुम सहरा? तुम्हें लगता है कि मुझे इस बात की कोई भी परवाह है? तुम्हारे शेयर्स की मुझे कोई भी फिक्र नहीं, भाड़ में चला जाए मेरी तरफ से सब कुछ। कब से बता रही हूँ कि मेरी बेटी से झगड़ा हो गया है, वो न जाने कहाँ चली गई। तुम सब मुझे खिलौना समझकर खेल रहे हो, मैं थक चुकी हूँ इस सब से। सुमरो, मैं शौक से नहीं कह रही हूँ ये सब। तुम्हारी कॉल ने मुझे वाकई परेशान कर दिया था और मुझे क्या मालूम था तुम्हारी जानसू से लड़ाई हुई है। देखो, मुझसे और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। कितने मसाइल हैं जिनसे मैं लड़ रही हूँ, तुम जानती हो अच्छी तरह। तुम्हारे बेटे को किसी भी कीमत पर मेरे दरवाजे पर नहीं आना चाहिए था। देखो ना, हर तरफ मैं ही बुरी बन रही हूँ। एक तरफ फरीदे साहिबा है, दूसरी तरफ जैंग का मसला है। मैं ही रह गई हूँ क्या सबको डील करने के लिए? तुम भी मेरे साथ खेल खेल रही हो। जल्द या बदीर मैं सब बता दूंगी उसे। क्या सुमरो, तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगी। देखो सुमरो, अगर तुमने जैंग को ये सब बता दिया तो मैं अपने बेटे को खो दूंगी। मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और हमारी क्या डील हुई थी? हाँ, हमने शुरू में ही वादा किया था, कहा था कि ये राज हम दोनों के बीच में रहेगा। बताओ ऐसा था या नहीं? लेकिन क्या हम जानते थे कि ये मसला एक न एक दिन हमारे सर का अजाब बन जाएगा? बताओ मुझे। जैंग मुझ पर दबाव डाल रहा है, वो मुझसे इन शेयर्स के बारे में पूछे जा रहा है। अब मैं कब तक छुपाऊं उससे ये बात? चलो मैं उसे नहीं भी बताती, लेकिन कितनी देर तक वो मुझे मजबूर करके ये बात पूछ लेगा? कितना और कैसे रोक सकती हूँ मैं उसे, बताओ। अच्छा ठीक है, पुरसुकून रहो। हम जैंग को मनाने का कोई रास्ता निकालते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। प्लीज सुमरो, अब कुछ मत बोलना, उसे कुछ ना बताना। अच्छा फिर तुम बताओ कैसे रोकूं उसे? मैं बिल्कुल वैसा करूंगी जैसा तुम कहोगी, यकीन करो मेरा। सैराब जान, देखो जैंग मेरे दरवाजे तक आ चुका है। मैं मजीद दबाव बर्दाश्त नहीं करूंगी। ऐसा ना हो मैं उसे बता दूं। देखो सैराब, यकीन करो, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि मुझे ये सब देखना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, तो मैं कभी इसके लिए राजी ना होती। मेरा मकसद तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना था। लेकिन अब तुम ही मुझे बताओ, मैं इतनी कुर्बानी किसके लिए दूं? दिन रात मेरी बेइज्जती होती है इसके लिए। क्या मुझे इसके लिए कोई कमीशन मिलता है? नहीं। तुम में से कोई मुझे पैसे देता है? क्या मुझे मुनाफा देते हो तुम लोग? ऐसा नहीं है ना? इसमें से कोई एक चीज भी है तो बताओ। एहसान भी मैं करूँ, मुसीबत भी मैं सहूँ। ये जाती नहीं है क्या? बताओ मुझे। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम मेरे लिए मुसीबत सहती? क्या गलत कह रही हूँ मैं? भाई मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। हमें यहाँ के लिए एक और पीस चाहिए, है ना? चलो भाई, वो जब ये यहाँ रखेगा तो ये बन जाएगा, है ना मर्द? आरदा को कुछ नहीं पता जैंग। ये मेरा मजाक उड़ा रहा है और आप हंस रहे हैं। ठीक है फिर मैं नहीं खेल रहा, आप ही खेलते रहे। ये रहे फ्रूट्स। ये क्या है? मुझे तो चाय की महक आ रही थी, तुम वो क्यों नहीं लाई? हाँ हाँ, वो भी ला रही हूँ, बस अभी थोड़ा सा सब्र तो रखो। चलो फिर। आरदा साहब आ जाओ भाई, अपना चेहरा मत लटकाओ, आ जाओ, मैं चाय लेकर आता हूँ। जी हाँ, जरूर जरूर, आप जाएं, मदद करें और चाय लेकर आएं। मर्द सब जानता है। अल्लाह अल्लाह। चलो अब खेलो। मैं किसी को नहीं बताना चाहता। ऐसी सूरत हाल में फैमिली सबसे बड़ी सपोर्ट होती है। अगर आपके प्यारे आपके साथ होंगे तो आप बेहतर महसूस करेंगे। अज़रा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो।
मुझे सुबह नाश्ते के वक्त एक फोन कॉल आई थी, है ना? हाँ, ऑफिस से आई थी ना तुम्हें? वो कॉल हॉस्पिटल से थी, डॉक्टर की कॉल थी। तो फिर? जैंक, क्या कोई बुरी खबर है? कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे? दरअसल मेरे टेस्ट में कोई मसला आया है। एक बुलबुले जैसा है, कुछ खतरनाक है। जैंक, तुम्हें पता भी है कि क्या? जैंक, तुम्हें पता भी है कि क्या कह रहे हो? जैंक, क्या कह रहे हो तुम? जैंक, क्या कह रहे हो तुम? मैं अज़रा के साथ ऐसा नहीं कर सकता, नहीं बता सकता उसे। रुको, हाथ मत कर। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद ही साफ कर लेती हूँ, रुको। पता नहीं कैसे गिर गया मुझसे यार। वहीं रुको, शीशा है, पाँव में लग सकता है, आगे मत आना। किससे साफ करूँ यार? पुअर लड़कियों से ऐसा ही गिर जाता है सब, है ना? जैंक, पुअर हूँ क्या मैं? मैं बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं हूँ, बस फिसल गया मेरे हाथों से, ऐसा भी क्या है? लेकिन देखो, एक नहीं रुको, तुम्हारा हाथ कट जाएगा, पीछे रहो। नहीं, तुम उठ जाओ, शाबाश। अमूमन 3-3 गिलास हाथ में नहीं लिए जा सकते। अगर उनमें से एक टूट गया और उससे तुम्हारा हाथ कट गया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, समझ गई? अरे कुछ नहीं होता, मैं संभाल लूंगी। जैंक, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? इस लम्हे को महसूस कर रहा हूं, बगैर किसी फिक्र और खौफ के। वैसे तुम्हें किस बात का डर है जैंक? मैं इस शहर से नहीं निकलना चाहता। काश के ये वक्त थम जाए। मुझे वक्त को रोकने की कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं तुम्हारे साथ उम्र गुजारना चाहती हूँ। वक्त को ऐसे ही गुजरने देना चाहिए। भाई, अजरा, चाय कहाँ है? क्या खेत से तोड़ने गए थे पकाने से पहले? इतनी देर क्यों हो रही है? ला रहे हैं। बहुत जल्दी है इसे। क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, तुम जाओ। कहाँ हैं आप दोनों? अच्छा ठीक है, ला रही हूँ। नहीं सुधरेगा ये। तो सोमरो ने आजमी पर पंजे गाड़ ही दिए और उसकी अंगूठी भी पहन ली। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा नहीं ख्याल अंजाम अच्छा होगा। ये बात लिख लो तुम। शायद सोमरो उसे नजरअंदाज कर भी दे, लेकिन आजमी के बारे में नहीं जानता। वो आदमी उसके इश्क में अंधा हो चुका है। वो सोमरो के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा और मुझे डर है कहीं वो खाली हाथ न रह जाए। हाँ, उसे अपनी चालाकी पर घमंड तो बहुत है, लेकिन उसे अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। मैं देख कर आती हूँ। इस वक्त कौन आ सकता है?
जानसू, होली आंटी, शाम बखैर। मैं कैफे की चाबियां लेने आई थी। आपको तो पता है मेरी चाबियां बाबा के पास होती हैं। लेकिन तुम्हें इतनी रात को कैफे की चाबियां क्यों चाहिए? इधर देखो, तुम रो रही हो। अम्मी से झगड़ा हो गया था और मैं घर छोड़कर आ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। मैं इस वक्त फरीदे आंटी को भी जहमत नहीं देना चाह रही थी और किसी होटल भी नहीं जाना चाहती मैं। अंदर आओ। नहीं होली आंटी, मैं नहीं आना चाहती। जानसू, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। चलो आ जाओ। जानसू, खुशामदीद बेटा। आपका बहुत शुक्रिया। क्या आप जानसू के लिए पानी लाएंगे मैसूद? आओ बैठो, आराम से बैठो। कोई बात नहीं। चलो बताओ मुझे क्या हुआ। हाय अल्लाह। मैसूद, जल्दी पानी लाए। बस ले आया हूँ। जल्दी लाए। मुझे माफ कर दे, वाकई मुझे माफ कर दे प्लीज। अरे जासू बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हम कोई गैर थोड़ी है तुम्हारे लिए। जानसू बेटा, आज रात तुम यहीं रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगी, ठीक है बेटा? यकीनन। इतनी रात को कहाँ जाएगी है? मैं अब उस घर में मजीद नहीं रहना चाहती। ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, हमारा घर तुम्हारा भी तो है। अब मेरी बात सुनो, अगर चाहो तो मुंह हाथ धो लो, बेहतर महसूस करोगी। मैं तुम्हें आरामदेह कपड़े देती हूँ, ठीक है ना? तुम थोड़ा आराम कर लेना।